साथियों नमस्कार, मैं हूं मिस्टर राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों हम बात करते हैं आज भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल की विधियां, मेथड ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल इन लैंग्वेज। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे इस श्रवण कौशल के अर्थ के बारे में। तो श्रवण कौशल का जो अर्थ है वो ये होता है कि किसी भी श्रुत जो सामग्री होती है, जो हम सामग्री सुनते हैं, जो कंटेंट हम सुनते हैं, जो कोई विषय वस्तु हम सुनते हैं, तो उसका अर्थ के साथ में ग्रहण करके उसको सुन लेना। उसका सुनने का अर्थ है कि उसको अर्थ सहित हम उसको ग्रहण कर लें, अर्थ के साथ में उसको सुन लें और अर्थ वो हमें समझ में आ जाए, तो उसको कहते हैं हम श्रवण कौशल या श्रवण कौशल की टेक्निक। तो मेथड जो है हमारे इसके कौन कौन से हैं, श्रवण कौशल के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम एक एक करके इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक साथियों ये है कि ये प्रश्न जो है, ये टॉपिक जो है आपके बीएड फर्स्ट ईयर में और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर दोनों जगह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहला है हमारा सहस्वर वाचन। तो सहस्वर जब वाचन की बात करें हम, तो सहस्वर वाचन को इंग्लिश में लाउड रीडिंग कहते हैं। अर्थात सबसे पहले क्या है कि अध्यापक जो है अपने स्टूडेंट के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श वाचन जो है प्रस्तुत करेगा और उसके बाद में फिर जो है अध्यापक जो है बच्चों में से किसी एक बच्चे को, उसको किसी विषय के ऊपर कोई टॉपिक लेकर के या कोई पैराग्राफ लेकर के उसको सहस्वर वाचन करने के लिए कहेगा और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से उसको लाउडली जो है उसको रीड करेगा। इसके लिए मैंने एक जो है बच्चों छोटी सी एक जो पोइम की दो पैरे जो हैं लिए हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में दबजा रहे, बाल दल सजा रहे। ऐसे ही जो है आप कोई कविता है उसका वाचन करवा सकते हो, या कोई आपका अनुच्छेद है उसका आप वाचन करवा सकते हो, या कोई इंग्लिश की जो पोइम है उसका भी वाचन करवा सकते हो, हिंदी के करवा सकते हो, पंजाबी की करवा सकते हो, कोई भी भाषा हो चाहे उसका आप सहस्वर वाचन करवा सकते हो। तो सहस्वर वाचन में क्या है कि बच्चे जो दूसरे बैठे होते हैं, अन्य जो बच्चे बैठे होते हैं, वो उस विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उस सामग्री को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनका जो है श्रवण कौशल विकसित होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों इसके दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है, अब क्या करेंगे हम, जो पैरा हमने जो पीछे अभी जो कोई अनुच्छेद हमने बच्चों को पढ़ने के लिए दिया उसी अनुच्छेद में से, उसी पैरे में से क्या करेंगे, बच्चों से कोई प्रश्न करेंगे और उन बच्चों को पहले हम बता भी देंगे कि बच्चों इसी पैरे में से हम जो है आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो वो बच्चे जो है उस पैरे को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर जो अध्यापक है इसके ऊपर जो है प्रश्न जो है पूछेगा। तो जो बच्चे या जिन बच्चों ने उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुना है, वो बच्चे उसका आंसर जरूर देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जो है उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुना है, तो इसका मतलब है कि उन बच्चों को अभी और ज़रूरत है, हमें उनका श्रवण कौशल विकसित करने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे, हम प्रेरित करेंगे ताकि वो बच्चे भी जो है अपना श्रवण कौशल जो है उस श्रवण कौशल की वो विकसित कर लें। तो बच्चों के सामने हम क्या करेंगे कि प्रश्नों के द्वारा भी जो है श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। और इसके बाद में बच्चों हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरे पॉइंट में है बच्चों कहानी कहना और सुनना। एक तो कहानी कहना और फिर सुनना, स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग मेथड। तो कहानी कहने का मतलब ऐसा है कि सबसे पहले जो अध्यापक है बच्चों को कहानी खुद सुनाएंगे। पहले जो है बच्चों को कहानी जो है टीचर जो सुनाएगा और उसके बाद में फिर बच्चों से कहेगा कि बच्चों जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, वो स्टोरी जो है आप अपने शब्दों के अंदर उसको सुनाओ। तो वो बच्चे जो हैं आपको, अध्यापक को वो कहानी है जो सुनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ और कि बच्चों के अंदर जो है श्रवण कौशल विकसित हो रहा है।
और दूसरा ये बच्चों की कहानी एक ऐसी कला है या कहानी एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे बड़े जो है ध्यान से, बड़े उसको रुचि के साथ में सुनते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट है बच्चों भाषण। जैसा कि आप इस पिक में भी देख रहे हो कि यहाँ कोई जो व्यक्ति है भाषण दे रहा है, पर्सन। तो स्पीच जो है, वैसे तो बच्चों ये जो है भाषण कौशल के अंदर जो है ये ज़्यादा यूज होती है, या भाषण जो है जो मौखिक आपकी स्किल है, मौखिक जो कौशल आपका स्पीकिंग जो स्किल है, उसके अंदर इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि भाषण जो है स्पीकिंग स्किल को ही विकसित करने का एक बहुत बड़ा जो है सशक्त साधन है। लेकिन इसके साथ साथ में हम बच्चों से श्रवण कौशल को भी इससे विकसित कर सकते हैं। कैसे विकसित कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर क्या है कि अध्यापक जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर बच्चों से ये कहेगा कि बेटा मैं आज जो है आपको इस टॉपिक के ऊपर एक स्पीच दूंगा, एक भाषण दूंगा आपको 10 मिनट का। तो उसके बाद में जो इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपसे उसका आंसर पूछूंगा। मान लीजिए कि अध्यापक ने जो है आपके सामने महात्मा गांधी के बारे में जो है जो रीड किया। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी अध्यापक ने जो बच्चों के सामने भाषण के द्वारा जो है प्रस्तुत की। इसके बाद में बच्चों से जो है प्रश्न जो है अध्यापक करेंगे, तो बच्चे जो है उसका आंसर जरूर देंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने शिक्षा जो है कहाँ तक प्राप्त की थी। तो इस प्रकार बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिससे बच्चों का जो श्रवण कौशल है, लिसनिंग स्किल जो है वो विकसित होगी। इसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, श्रुत लेखन। श्रुत लेख जो है डिक्टेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। श्रुत लेख का मतलब है सुन करके लिखना। तो इसमें बच्चों के सामने क्या करोगे कि जो टीचर हैं वो कोई पैरा जो है बच्चों को बोल करके लिखवाएंगे। जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, वो बच्चों के सामने बोल करके लिखवाएंगे। और बच्चे क्या करेंगे, उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही तन्मयता के साथ में उसको सुनेंगे, और सुन करके जो भी अध्यापक ने सामग्री बोली है उसको जो है सुन करके वो अपने कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे जो है सुन करके लिखेंगे, उसको हम कहेंगे श्रुतलेख। और उसके द्वारा बच्चों का जो डिक्टेशन या श्रुतलेख के द्वारा जो है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल जो है डेवलप होगी, विकसित होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके वाद विवाद विधि की, डिस्कशन मेथड। जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हो, डिस्कशन मेथड ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो आपस के अंदर जो है ये जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करना होता है, वाद विवाद करना होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी क्लास के अंदर जो अध्यापक है, जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई विषय वस्तु है, कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को जो है बच्चों के सामने देंगे और उसी के ऊपर जो है बच्चों से डिस्कशन करवाएंगे, वाद विवाद करवाएंगे। तो क्या होगा कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष की बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा और उसके आंसर देगा। तो इसका मतलब यह है डिस्कशन के द्वारा जो है हम अपने बच्चों का श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। और श्रवण कौशल विकसित करने की ये डिस्कशन मेथड जो है, वाद विवाद जो विधि है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो ये हमारा 6 पॉइंट जो है कंप्लीट हुआ, वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड। इसके बाद में बात करते हैं हम 7 नंबर का जो पॉइंट है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिलेटेड मटेरियल। तो दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन सी हो गई बच्चों, ये हम देख लेते हैं। दृश्य और सामग्री जो है, ये दृश्य और श्रव्य सामग्री ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, वीडियो, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके दृश्य और श्रव्य दोनों साधन हो गए। कुछ इसमें से दृश्य साधन है और कुछ है जो सर्वे है। तो ऑडियो और वीडियो दोनों हैं, तो दोनों के द्वारा ही बच्चों का जो है श्रवण कौशल विकसित होता है। कैसे होता है, अब देखिए, जैसे मैंने इसकी यहाँ जो है अलग अलग इमेज दी है बच्चों, ये है रेडियो। तो रेडियो के द्वारा जो है आजकल खैर बच्चे जो है बहुत कम रेडियो सुनते हैं, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
तो बच्चों से क्या है कि बच्चों से आप रेडियो के ऊपर आने वाले कोई शैक्षिक जो कार्यक्रम है उसके ऊपर आप उन बच्चों को सुनने के लिए कह सकते हो, और जिसके द्वारा बच्चा जो है उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। जो भी चीज़ ध्यानपूर्वक सुनेगा उससे क्या होगा, उस बच्चे का श्रवण कौशल विकसित होगा। इसी प्रकार से ये है हमारा जो टैप रिकॉर्डर है, जो कि अब नदारद सा हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि इसके अंदर जो है कोई भी अध्यापक जो है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके, आवाज़ को रिकॉर्ड करके, कोई पैराग्राफ रिकॉर्ड करके या कोई और मटेरियल जो है जो उसके सिलेबस से रिगार्डिंग है वो रिकॉर्ड करके बच्चों को सुना सकता है, और बच्चों से कह सकता है कि बेटा जो मैंने इसके अंदर जो है आपको भाषण दिया या स्पीच दी या मैंने इस विषय के ऊपर कुछ बोला, उससे रिगार्डिंग जो मैं आपसे कोई प्रश्न करूंगा तो आपने उसका आंसर देना है। तो बच्चे इस टैप रिकॉर्डर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो इसके अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपका आंसर जो बच्चे देंगे। इसके बाद में बात करते हैं इसके, जैसे टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न के ऊपर भी जो है तरह तरह के जो है समय समय पर जो है प्रोग्राम एजुकेशनल आते रहते हैं, और वो भी बच्चे जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे अगर, तो उनका जो है श्रवण कौशल जरूर विकसित होगा। इसी प्रकार से ये सिनेमा है, सिनेमा के अंदर हालांकि ज़्यादातर जो है मूवी वगैरह का काम होता है, लेकिन बहुत सारी मूवियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे दिखाए जा सकते हैं इसके अंदर जो बच्चों के जो है सिलेबस से रिगार्डिंग हो सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में सहायक हो सकते हैं। तो इसके द्वारा भी बच्चे का श्रवण कौशल जो है विकसित होता है। तो साथियों, ये हमारे जो है कुछ पॉइंट थे श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियों के, उसके मेथड थे, और ये बिल्कुल आसान से पॉइंट हैं। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। इसके अंदर सबसे पहला था सहस्वर वाचन लाउड रीडिंग का, उसके बाद में प्रश्नोत्तर विधि का क्वेश्चन आंसर मेथड, और उसके बाद में कहानी कहना और सुनना स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग का, और इसके बाद में श्रुतलेख का डिक्टेशन के बारे में थी बात, स्पीच के बारे में, भाषण, वाद विवाद और दृश्य और सर्वे सामग्री का भी इसके अंदर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये साथियों हमारे कुछ श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ थी। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। तो इसी के साथ में साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि राजकमल हिंदी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में साथियों धन्यवाद। जय हिंद।